अब रो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, रो रहा है। दोबारा से जल फेंका है और पूछा तुम कौन हो, तब तो ये बताने लगा। क्या बता रहा है? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, हम तुम्हारे भैया हैं। अहम भ्राता, तुम्हारे हम भाई हैं। तो कहा हमारे भाई हो? कहा क्या नाम है? तो कहा धुंधकारी नामता। कहा हमारा नाम धुंधकारी। अरे कहा धुंधकारी तुम प्रेत बन गए? सारा वृतांत उसने बताया। जब सारा वृतांत बताया तो गोकर्ण जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आश्चर्य में क्यों पड़ गए ये बात सुन लो। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए क्या, सारे पितरों के लिए तो हमने गया में जाकर के पिंडदान दिए। तदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानता, वो बड़े विधान के साथ में हमने पिंडदान दिए हैं और फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। क्या कारण है? तो ये प्रेत है धुंधकारी। तो प्रेत धुंधकारी क्या कह रहा है? कह रहा है गया श्राद्धे शते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया जी में जाकर के 100 बार हमारा पिंडदान करो। कितने बार? अरे बोलो कितने बार? 100 बार हमारा पिंडदान करो, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। बात सही है। अच्छा एक बताओ, गया जी हम काय के लिए जाते हैं? गया जी हम काय के लिए जाते हैं? पितरों को पिंडदान करने के लिए तो जाते हैं कि किसी योनि में हो हमारे पुरखे और उस योनि से मुक्ति मिल जाए, इसीलिए तो जाते हैं। गोकर्ण जी भी तो इसीलिए गए थे हैं? लेकिन प्रेत ये कह रहा है कि 100 बार गया श्राद्धे सते नापी, 100 बार यदि गया में जाओ और तुम विधान से पिंडदान करो, मुक्ति हमारी नहीं होगी। तो जब गया जी के जाने से धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति नहीं हो रही है, तो जाकी का गारंटी है हमारे तुम्हारे पुरखा प्रेत योनि में होए उनकी मुक्ति हो गई होए। भाई बात कछु ना कछु तो बता ही रही है, बता रही कि नहीं है? अब या तो देखो भागवत जी सही है या फिर गया जी सही है। जब में एक ना एक दिन तो झूठो है ही को ना को। भागवत जी में लिखी है 100 दाएं तुम जाओ लेकिन मुक्ति नहीं हो, तो फिर गया जी झूठे हैं। तो कारण क्या रहा? अच्छा कितने लोगों को पता है कि धुंधकारी क्यों मुक्त नहीं हुआ? अच्छा काऊ को पता नहीं है तो जानकारी मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, कथा आगे बढ़े चाहिए। अच्छा हमने कही तो पर कथा आगे बढ़े। अच्छा क्यों मुक्ति नहीं हुई ये सुन लो। कथा तो बेई धुंधकारी है, बेई गोकर्ण है, बेई आत्मदेव, बेई धुंधली है। कथा तो वही होगी, लेकिन कथा का जो मर्म है उसका निर्णय क्या है ये हमें समझना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा इस प्रसंग का मर्म है कि धुंधकारी की मुक्ति गया में जाने के बाद भी क्यों नहीं हुई, उसका कारण है। गोकर्ण जी महाराज पहुंचे, हम और आप भी जाते हैं, पंडा लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? और पंडा लोग ही पिंडदान करवाते हैं। और जैसे ही पंडा मिलते हैं और हाथ में बढ़िया संकल्प के लिए कहते हैं, और जब संकल्प किया जाता है तो उसमें क्या बोला जाता है? अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पितरों का गोत्र, पितरों का नाम किनके लिए किया जा रहा है, उसका गोत्र और उसका नाम।
गोकर्ण जी का जो गोत्र था वो गोत्र धुंधकारी का नहीं था। धुंधकारी का गोत्र अलग था और गोकर्ण का अलग। और गोकर्ण जी गए और गोत्र अपना, नाम धुंधकारी का। गोत्र अपना बोल रहे हैं और नाम धुंधकारी का ले रहे हैं। संकल्प गलत हो गया। जैसे कोनो टीचर नौकरी करत हो स्कूल में और वो प्रार्थना पत्र, संकल्प माने एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, हम क्या करने के लिए जा रहे हैं ये बताने के लिए संकल्प किया जाता है। हम प्रार्थना पत्र वो मास्टर लिखे, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय आगे समाचार ये है, फला फला तारीख में हमें फला फला शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए जाना है, अतः 2 दिन की छुट्टी आप स्वीकृत कर दें। एप्लीकेशन बढ़िया लिखा हुआ है? एप्लीकेशन लेके और थानेदार को दे आवे। एप्लीकेशन थानेदार को दिया, बताओ छुट्टी स्वीकृति हो जाए बाकी? उसके लिए तो उसे प्रधानाचार्य को ही देना पड़ेगा कि नहीं। इसी प्रकार गोत्र नहीं बोला तो ये मुक्त नहीं हुआ। दोबारा से कहा गोत्र यदि बोला जाएगा तो हमारी मुक्ति हो सकती है, या कोई दूसरा कारण, दूसरा उपाय हो। तो दूसरा उपाय क्या किया जाए? तो निर्णय